नमस्कार दोस्तों, इस सीरीज हाउ टू हैंडल इमरजेंसी एंड एक्यूट केसेज इन होम्योपैथी के सीवियर पेन का एक टॉपिक है एक्यूट पैंक्रेटाइटिस। आज हम इसके डायग्नोसिस और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को समझेंगे। इससे पहले के 11 वीडियो आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट सीवियर पेन ट्रीटमेंट इन होम्योपैथी में मिल जाएंगे। वीडियो को पूरा देखने से पहले इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक्यूट पैंक्रेटाइटिस डायग्नोसिस एंड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। व्हाट इज पैंक्रेटाइटिस? पैंक्रेटाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैंक्रियाज विद एक्निक सेल इंजरी। हर डिजीज के पीछे कोई ना कोई कॉज होता है। स्पेशली एक्यूट पैंक्रेटाइटिस कॉज बेस्ड डिजीज है। इसमें ये मेन कॉज जो है, पहले मैं ये बताता हूँ आपको। गॉल स्टोन मोस्ट कॉमन कॉज है। सेकंड है अल्कोहल। ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन करने वालों में पैंक्रेटाइटिस कॉमन है लिवर इंजरी के बाद। थर्ड है ट्रॉमा, जो एक्सटर्नल ट्रॉमा होता है उसके वजह से। ईआरसीपी, ये इंटरनल ट्रॉमा इसमें होता है जब ईआरसीपी प्रोसीजर होता है या कोई और सर्जिकल प्रोसीजर होता है उस समय। नेक्स्ट है हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया। इसमें जब ट्राइग्लिसराइड ये इसका लेवल ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे डिपोजिशन होती है पैंक्रियाटिक डक्ट में, उसके वजह से ये होता है वहाँ पे। और हाइपर कैल्शियमिया के केस में भी सेम यही होता है, जब कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे डिपोजिशन की वजह से स्टोन फॉर्मेशन कर जाता है पैंक्रियाटिक डक्ट में, तब होता है। नेक्स्ट है इसमें ड्रग इंड्यूस्ड इंजरी। जो एलोपैथिक ड्रग कुछ होते हैं मेडिकेशंस, उनके वजह से होता है। स्पेशली उसमें जो एड्स के ट्रीटमेंट चलते हैं उनके पेशेंट में ये कॉमन देखने को मिलता है। और भी कुछ मेडिकेशंस हैं एलोपैथी के, उसमें भी होता है, बट एड्स का सबसे कॉमन है। तो ये सारे कॉज हैं। तो जब भी आपके पास पेशेंट ऐसा आ रहा है तो सबसे पहले कॉज ज़रूर पूछिए, क्योंकि बिना बीज के पेड़ नहीं होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। बिना कॉज के कोई डिजीज़ नहीं हो सकती है। और ये हमारे जो एनवायरनमेंट है, ये उसको वो एनवायरनमेंट देते हैं कि वो अंकुरित होके वो पौधा बन के पेड़ बनता है। वो चाहे हमारे मेंटल स्टेटस हो या हमारा सोशल स्टेटस हो या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो, ये उसको एनवायरनमेंट देता है। अब हम आते हैं इसके सिम्टम पे। सीवियर पेन इन अपर सेंट्रल एब्डोमेन रेडिएटिंग थ्रू टू द बैक। ठीक एपिगैस्ट्रिक रीजन पे पेशेंट बताता है कि पेन हो रहा है और पीछे की तरफ पेन जा रहा है। अदर सिम्टम्स में नोजिया, वोमिटिंग, डिस्निया, फीवर होते हैं इसमें। मोडेलिटी में लेटनेस से सुपाइन पोजीशन में पेन बढ़ जाता है एक्यूट पैंक्रेटाइटिस का, और सिटिंग पोस्चर में बैठने से आराम मिलता है। एसोसिएटेड कॉन्कोमिटेंट सिम्टम जो इसका है डायग्नोसिस के लिए, सीवियर एपिगैस्ट्रिक पेन रेडिएटिंग टू बैक। रेडिएटिंग टू बैक को मैं देखिए यहाँ पे मैंने बोल्ड किया है, बाकी तो रेड है ही। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ग्रेडिंग, अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी, अकॉर्डिंग टू पर्पज, ये ग्रेडिंग मैंने की है। इन्वेस्टिगेशन इसमें जो करेंगे हम, सीरम एमाइलेज और लाइपेज करते हैं। ये 10 से 12 घंटे के बाद किया जाता है पेन उठने के, क्योंकि ये एंजाइम्स 10-12 घंटे के बाद ही जाके बढ़ते हैं पूरी तरीके से, और इसको उसके बाद ही कराना चाहिए। इसमें भी एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर एमाइलेज लाइपेज किसी का बढ़ा हुआ आ रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसको एक्यूट पैंक्रेटाइटिस हो। इसमें भी कुछ चीज़ों को समझना होगा। बहुत सारे ऐसे मेडिकेशंस होते हैं ड्रग इंड्यूस्ड पैंक्रेटाइटिस, जैसे मैंने बताया अभी। तो ऐसे कुछ मेडिकेशंस होते हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस, कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं जिसमें एंजाइम्स अप डाउन होते हैं दूसरे बॉडी पार्ट के भी। तो अगर जो नॉर्मल वैल्यू लिखी हुई है, आप जिस लैब को भी फॉलो कर रहे हैं, उस लैब में जो नॉर्मल वैल्यू लिखी हुई है उसका 3 टाइम्स जब तक नहीं इंक्रीज होगा वो वैल्यू, तब तक ये डायग्नोसिस नहीं मानी जाएगी। साथ में ये क्लिनिकल फीचर मैच होना चाहिए। जो इसमें कॉम्प्लिकेशंस आते हैं वो पैंक्रियाटिक स्यूडोसिस्ट, ये कॉमन है। पैंक्रियाटिक स्यूडोसिस्ट का जो सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है वो है ट्रॉमा। फर्स्ट मोस्ट कॉमन कॉज है एक्यूट पैंक्रियाटिस, सेकंड है ट्रॉमा। नेक्स्ट है इसमें पर्चर्स रेटिनोपैथी। सडन एंड सीवियर लॉस ऑफ विजन इसमें होता है।
नेक्स्ट है शॉक, उसके बाद है एक्यूट रीनल फेल्योर और उसके बाद है पेरिटोनाइटिस। अब हम आते हैं इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे। अभी मैंने आपको कॉज में ट्रॉमा बताया था। जो एक्सटर्नल ट्रॉमा है वहाँ पे आर्निका मेडिसिन आएगी आफ्टर इंजरीज विद ब्लंट इंस्ट्रूमेंट्स। सिम्पाटम भी कवर करती है सिम्टम को। और जो ईआरसीपी मैंने बताया था इंटरनल इंजरी के केस में, वहाँ पे बेलिस्पर आएगी, फर्स्ट रेमेडी इन इंजरीज टू द डिपर टिश्यूज आफ्टर मेजर सर्जिकल वर्क। हो सकता है कि कोलेसिस्टेक्टोमी के केस के बाद भी इस तरह का हमको केस मिले, वो भी एक सर्जिकल प्रोसीजर है। नेक्स्ट है कॉज एल्कोहल, जो अभी हमने वहाँ पढ़ा था। इसमें आर्सेनिकम एल्बम मेन मेडिसिन है। तो अगर हमें अदर आर्सेनिकम एल्बम के सिम्टम्स, जो की नोट सिम्टम है, कैरेक्टरिस्टिक, पेक्यूलियर, अनकॉमन, वो मिल रहे हैं, तो हम इस मेडिसिन को सोच सकते हैं। यहाँ पे ऊपर देखिए लिखा हुआ रिलेशनशिप में, आर्सेनिक शुड बी थॉट ऑफ इन एलिमेंट्स फ्रॉम च्यूइंग टबैको एल्कोहलिज्म। एल्कोहलिज्म यहाँ पे सेकेंड ग्रेड में है, ब्लू कलर में। नेक्स्ट आते हैं अब हम जनरल मेडिसिन पे। एकोनाइटम नेपिलस में जो पेन का सिम्टम लिखा हुआ है नीचे देखिए, जो हाईलाइटेड है, पेन्स आर इनटॉलरेबल, दे ड्राइव हिम क्रेजी। एक्यूट पैंक्रियाटिस के केस का जो पेशेंट होता है वो ऐसे ही होता है, बेइंतहा दर्द होता है उसको। चूँकि मैंने बहुत केस देखे हैं इसलिए मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन कर पाऊँगा आपको। बेलाडोना मेडिसिन में जो मैंने बताया था कि एक्यूट पैंक्रियाटिस का जो पेशेंट होता है उसको सिटिंग में रिलीफ मिलता है। यहाँ पे एम्यूलरेशन में स्टैंडिंग और सिटिंग इरेक्ट बेलाडोना में लिखा हुआ है। नेक्स्ट आते हैं हम कैमोमिला। पेन सिम्स अनएंड्यूरेबल, ड्राइव्स टू डिस्पेयर, बहुत ही बर्दाश्त के बाहर होता है, इधर उधर भागता है, छटपटाता है। हीट से एग्रावेशन है, इवनिंग बिफोर मिडनाइट एग्रावेशन है, विद हीट, थर्स्ट एंड फेंटिंग। हीट होगा, थर्स्ट होगा, बेहोश हो जाएगा, इतना दर्द होगा। विद नंबनेस ऑफ अफेक्टेड पार्ट्स, इरेक्टेशन से उसको एग्रावेशन होगा। ये सिम्टम्स भी मिल सकते हैं, तो हम कैमोमिला की तरफ भी सोच सकते हैं अगर ऐसा होता है तो। नेक्स्ट है कॉफिया क्रूडा। पेन्स आर फेल्ट इंटेंसली, बहुत ज़्यादा पेन होगा, इंटेंस होगा, सीम ऑलमोस्ट इनसपोर्टेबल, ड्राइविंग पेशेंट टू डिस्पेयर। एकोनाइट कैमोमिला अभी मैंने पीछे बताया आपको। इन तीनों का कंपैरेटिव स्टडी ज़रूरी था। नेक्स्ट है यहाँ पे टूजिंग अबाउट इन एंग्विश, दर्द में छटपटाता है पेशेंट। अगली मेडिसिन है मैकफॉस, पेन शार्प कटिंग स्टैबिंग। फिर नेक्स्ट है शूटिंग स्टिचिंग। एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए पेन दो तरह के लिखे हुए हैं, एक शार्प कटिंग स्टैबिंग और एक है शूटिंग स्टिचिंग, सेमीकोलन बीच में देखिए। यहाँ पे इस बुक में इस तरह से इसलिए लिखा है इन चीज़ों को क्योंकि हर डायग्नोसिस और हर डिजीज़ का एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइप का एक करेक्टर का पेन होता है जो दूसरे डिजीज़ में नहीं मिलेगा। यहाँ पे उनको ऐसे ही सिम्टम्स को अलग अलग किया गया है सेमीकोलन देके। आपको ये डायग्नोसिस, अगर आपकी लाइट अच्छी है तो आप इस चीज़ को पकड़ पाएंगे कि कौन सा पेन किस डिजीज़ का है। नेक्स्ट आते हैं अब हम इसमें लाइटनिंग लाइक इन कमिंग एंड गोइंग। बेलाडोना भी इस सिम्टम को कवर करता है। इंटरमिटेंट पैरोक्सिज्म बिकमिंग ऑलमोस्ट अनबेरेबल, ड्राइविंग पेशेंट टू फ्रेंजी। एक फिक्स टाइम पे, इंटरमिटेंट टाइम पे पैरोक्सिज्म के साथ ये पेन आता है और बेइंतहा दर्द होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पैंक्रियाटिस का दर्द बाकी समय नहीं रहता, बाकी समय भी रहता है, लेकिन उस समय सीवियर होता है। क्रैम्पिंग इन न्यूरोलॉजिक अफेक्शंस ऑफ स्टमक, एब्डोमेन एंड पेल्विस, ये सिम्टम भी मिल सकता है। नेक्स्ट मेडिसिन है प्लेटना। द पेन्स इंक्रीज ग्रेजुअली, धीरे धीरे बढ़ता है, एंड एज ग्रेजुअली डिक्रीज, धीरे धीरे घटता है। इसके बाद वाला सिम्टम जनरली नहीं मिलता है इस तरह के डिजीज़ में, तो मैं इसको नहीं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। नेक्स्ट आते हैं पल्साटिला। पेन्स आर एकम्पनीड विथ कॉन्स्टेंट चिलनेस, हमेशा ठंड लगने के साथ दर्द होगा। द मोर सीवियर द पेन, द मोर सीवियर द चिल, जितना ज़्यादा दर्द होगा उतनी ज़्यादा ठंड लगेगी।
अपीयर सडनली, अचानक से आएगा, और लीव ग्रेजुअली, धीरे धीरे जाएगा। थर्स्टलेसनेस विद नियरली ऑल कंप्लेंट्स। पल्सिटिला के केस में थर्स्टलेसनेस इसका कॉन्कोमिटेंट की नोट सिम्टम है, वो मिलेगा आपको। अगर हम एक्यूट पेंक्रेटाइटिस के सिम्टम्स और मोडालिटी को जो डिजीज के हैं उनको रिपर्टराइज करें बोरिक रिपर्टरी से, तो यहाँ पे देखिए टॉप 5 मेडिसिन में हमें जो पीछे हमने मेडिसिन पढ़ी उसमें से बेलेडोना, आर्सेनिक और पल्सेटिला सिर्फ आ रही, फास्फोरस एंटिमटाट नहीं है। मे बी ये कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में मिले हमको जब रिकरेंट पेंक्रेटाइटिस के केस मिलते हैं, क्रॉनिक पेंक्रेटाइटिस के, बट यहाँ पे ये 3 मिल रहे हैं और बाकी नहीं मिल रहे हैं। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि सबका कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग होता है, और अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पेन की सीवरिटी भी अलग अलग होती है। किसके में पेन किस तरह से आएगा, किस तरह से जाएगा, ये कोई फिक्स नहीं है। तो ये चीज़ कभी आप रिपर्टरी से नहीं सीख पाओगे, ना समझ पाओगे। तो इसके लिए आपका कीनोट प्रिस्क्राइबिंग का नॉलेज अच्छा होना चाहिए। और एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि एक्यूट पेंक्रेटाइटिस का जो केस होता है इसमें 72 घंटे बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। और मुझे बेलाडोना मेडिसिन से बहुत से केसेज में रिजल्ट मिला है। मैं 200 पोटेंसी जिस समय पेन होता है, पहला डोज देने के 1 घंटे बाद दूसरा डोज, फिर उसके 2 घंटे बाद तीसरा डोज दिलवाता हूँ। अगर इम्प्रूव नहीं हुआ तो तीसरे घंटे बाद चौथा डोज दिलवाता हूँ। बट जनरली 2 से 3 डोज में पेशेंट को बेटर इम्प्रूवमेंट हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ बेलेडोना ही मेडिसिन आएगी हमेशा, इसलिए मैंने बाकी मेडिसिन भी बताई हैं कि हो सकता है इनमें से भी कोई मेडिसिन इंडिकेटेड हो। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि एग्रावेशन टाइम जो होता है किसी भी मेडिसिन का, उस समय हाई पोटेंसी और रिपीटेड डोज को मत दीजिएगा, क्योंकि उस समय अगर ऐसा किए तो एग्रावेशन हो जाएगा और सिचुएशन को हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा जब तक वो टाइम एग्रावेशन का पास नहीं होगा। तो बेटर है उस समय 30 पोटेंसी दीजिए, अगर बहुत सीवियर नहीं है तो। बहुत सीवियर है तो ही 200 पे जाइए, वो भी एक डोज, नहीं तो 30 दीजिए। उसको आप रिपीट कर सकते हैं, वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। थैंक यू।